बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिससे हम लगातार पिछले 280 क्या 9 महीनों से संपर्क में है। रविंदर रैना जी ने, मैं बोलता हूँ, ईमानदारी से कोशिश की है, चाहे वो दिवाली हो चाहे वो कोई भी, उसने पूरी कोशिश लगाई, जान डाल दी कि इनकी सैलरी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनको मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है। हालांकि लेजिटिमेट जेन्युइन डिमांड है, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी हुई है। हम बोलते हैं हम कश्मीर जाएंगे। देखो, जितनी भी बैक टू बैक हमने पिछले 10 दिनों में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 10 मीटिंगें की, और जितने भी JNK में पॉलिटिकल पार्टीज है और जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस, उनके हेड है, उनसे भी मीटिंग, सबने समर्थन दिया है और इस डिमांड को जेन्युइन और लेजिटिमेट करार दिया है। और यही एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलती है कि आपकी जेन्युइन तो डिमांड है, लेकिन आप कश्मीर जाइए। हमने बोला हम कश्मीर जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, लेकिन आप वहां पे वैसी व्यवस्था कीजिए। देखो, अगर इसको आप ले जाते हो, इसको अगले 30-35 साल वहीं पे नौकरी करनी है, इसको अपनी रिहेबिलिटेशन के प्लान के तहत एक लिया है। ऐसी रिहेबिलिटेशन अगर ये सरकार नहीं दे पाई इस समय, जो ये सशक्त सरकार है, कल को अगर कोई और सरकार आई, इसको फिर से 2 साल के बाद निकलना है, 3 साल के बाद और निकाला जाएगा गन पॉइंट पे। हम इसलिए बोलते हैं कि ऐसी पॉलिसी लाइए जिसमें ये कश्मीरी पंडित को, जो 700 सालों से शिकार होता आ रहा है, इसको आप इस बारी इतना मजबूत कीजिए कश्मीर के अंदर कि इसको वहां से निकलना ना पड़े। हम तो यही आपसे मांग कर रहे हैं कि इसको अगर आप ले जा रहे हो, बार बार इसको टेररिज्म के चलते क्यों निकलना पड़ता है? इसको बच्चों को वहां पे 3 महीने पढ़ना पड़ता है, 6 महीने जम्मू में पढ़ना पड़ता है, कभी इधर एडमिशन करो कभी वहां। इसलिए जब तक वो पूरी व्यवस्था, पूरी प्लानिंग, कंक्रीट पॉलिसी इन एम्प्लॉयज के लिए नहीं लाएंगे, मुझे लगता है ये सब बेकार है, सब विफल है। जबरदस्ती ले जाएंगे तो फिर से टारगेट किलिंग के बाद यहीं पे सड़कों पर प्रदर्शन होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये इन्होंने ऐसी रिहेबिलिटेशन की, फिर ये पूरी कश्मीरी पंडित समुदाय, जितनी भी 4 लाख है 5 लाख है, उनको कभी भी वापस वो घाटी रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए। गवर्नर साहब की अगर बात करें, गवर्नर साहब के 2 बयान जो है बड़े आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी को घर बैठ के जो है वो सैलरी नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो अब का जो एलजी मनोज सिन्हा का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि जितने HODs हैं उनको ये हिदायत दे दी है कि जो लोग कश्मीर में ड्यूटीज रिज्यूम कर चुके हुए हैं उनकी सैलरी जो है वो रिलीज कर दे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का मंशा जो है और जो इरादा है वो पूरा साफ दिख रहा है कि जो अगर आप घाटी में जाकर जॉब करेंगे, अगर आप वापस वहां पहुंचेंगे तो ही सैलरी जो है मिल पाएगी। इसका अंदाजा हमने करवा चौथ के व्रत में भी हमने देख लिया, दिवाली में भी देख लिया, नए साल पे भी देख लिया। और कश्मीरी पंडित के समाज के लिए, जहां तक मैं समझता हूं, सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि का माना जाता है। तो इतने बड़े त्योहार में भी अगर तनख्वाह नहीं मिल पाएगी तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किस तरह से कश्मीरी समाज जो है वो विश्वास जता पाएगा? देखिए, ये एक आपने सही बात बोली कि दिवाली पे भी मैंने बोला, रविंदर रैना जी ने कोशिश की थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी सैलरी। देखिए, घर बैठ के कोई सैलरी नहीं लेना चाहते, इसके वे आउट बहुत हो सकते थे। क्योंकि अगर आप इस एम्प्लॉय की जान बचाना चाहते हो, क्योंकि हम बोल रहे हैं हमारी जान बचाइए फिलहाल, क्योंकि आपके पास वहां पे व्यवस्था नहीं है। हमने आपको बोला हम जाएंगे, हम तो बोल रहे हैं आपको, आप बोलते हैं जैसे आप पहले से रह रहे थे 12 मई से पहले, आप वैसे रह लीजिए। लेकिन वो वहां पे अभी हालात नहीं है, लोगों को निकाला गया है। मतलब वो भी वहां के लैंडलॉर्ड मजबूर हो गए उनको निकालने में, क्योंकि उनको भी कहीं से थ्रेट आई है, कहीं कुछ इनपुट्स आए कि हम एम्प्लॉयज को नहीं रखेंगे। इसीलिए ये एम्प्लॉय जाएंगे कहाँ? इनको आप बता दीजिए ना कहाँ जाना है, किन हालातों में वहां पे ड्यूटी जानी है। अगर इसको ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस, एटलीस्ट ये चीज तो सिक्योर कीजिए, इसके रहने की व्यवस्था कीजिए। ये बच्चे जाएंगे कहाँ जाएंगे? इनको स्कूल भी जाना है, इनको वहां पे अकोमोडेशन भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए। जब ये सब चीजें हो जाएंगी हम तो जाने को तैयार है। लेकिन आप इन चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप सैलरी रोक रहे हैं, इसको हरासमेंट कर रहे हो, इनकी फैमिलियों को परेशान कर रहे हो, इनके बच्चों को, बूढ़े माँ बाप, इन चीजों पे आप बात कीजिए। अनकंडीशनल सबसे पहले इनकी सैलरी निकाल दीजिए। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बड़ा मेजर हो गई है, क्योंकि पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा कि महाशिवरात्रि के पर्व पे आपने सारे जो हिंदू समाज है, उसमें हमारा डोगरा भाई भी आता है, उनकी सैलरी रिलीज कीजिए। फिर देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा। करना चाहूंगा, जहां पर सरकार 8 महीने की सैलरी रोक कर रखी हुई है, क्या लग रहा है शिवरात्रि पर आपकी क्या डिमांड रहती है कि अगर सरकार 8 महीने की सैलरी एक साथ अगर नहीं देना चाहती तो शिवरात्रि के लिए, मनाने के लिए किस तरह का प्रावधान जो है आप सरकार को जो है वो रिकमेंड करना चाहेंगे? देखिए, शिवरात्रि तो हम फिर भी मनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम शिवरात्रि नहीं मनाएंगे। शिवरात्रि हम पिछले 90 से जब हम निकले थे, जब हम सड़कों पे थे, टेंट में थे, तब भी हमने आस्था बनाए रखी भोलेनाथ के साथ। शिवरात्रि तो हम हाल हाल में मनाएंगे, हमारा इनकी सैलरी के ऊपर थोड़ी निर्भर है। शिवरात्रि तो श्रद्धा भाव से होगी, लेकिन अब यही है कि कई बच्चों को कई सामान लाना होता है, उनको खुशी उशी दिवाली पे आपको क्या शिवरात्रि भाजपा के ऑफिस के बाहर ही होगी?
बिल्कुल सामूहिक शिवरात्रि होगी। यहीं पर ही भजन जो है वो सब यहीं पर चलेगा, डिसाइड सब किया यही जाएगा। चीजें बनाई देखिए, वो कोर कमेटी डिसाइड करेगी एक अप्रोप्रिएट प्लेस, लेकिन होगी सामूहिक। वो कैसे होगी वो डिसाइड किया जाएगा आने वाले दिनों में, अभी उस पर बातचीत चल रही है, लेकिन होगी जरूर, सड़कों पे होगी और सामूहिक तरीके पे होगी और पूरे श्रद्धा भाव से होगी और पूरे विश्व का हिंदू समाज देखेगा कि हमने